तो हम लोग पढ़े कि कितने मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार हम लोग को सात साथ दिया हुआ है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो समता का अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। अब इसको देखते हैं। समता के मौलिक अधिकार में मुख्य तौर पर तीसरी बात सामाजिक समता कही गई है। सबसे पहले यह कहा गया है कि कानून के सामने सभी लोग समान होते हैं। कानून के समय सभी लोग, जाति धर्म भले ही अलग हो पर सभी लोग समान हों। इसका अर्थ यह है कि कानून के द्वारा किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसमें यह बात भी शामिल है कि हमारे देश में ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो कि किसी खास वर्ग को ध्यान में रख करके नहीं बनाया जाएगा। देश में वैसे कानून बनाए जाएंगे जिसमें जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है, संविधान में आरक्षण क्यों और किसके लिए रखा गया है? क्या यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है? कारण सही उत्तर समझाइए। तो संविधान में आरक्षण इसलिए रखा गया है क्योंकि समाज में बहुत सारे अत्यंत गरीब लोग भी हैं। तो अगर उन्हें सपोर्ट मिल जाएगा तो वे धनी लोगों के समकक्ष आ सके। इसी के लिए संविधान में आरक्षण दिया हुआ है। आरक्षण धनियों के लिए नहीं होना चाहिए। अलग बात है कि धनी लोग भी आरक्षण लेते हैं। जैसे समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग, जिसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पढ़ने का सुविधा नहीं है, तो बाकी लोगों के जो कि शिक्षित हैं, धन के मामले भी उनसे ज़्यादा ये हैं, तो उनके लिए सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूल में सीट आरक्षित कर दिया जाता है या उनका फी कम लिया जाता है। तो इसके लिए आरक्षण दे करके उन्हें खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। क्या यह समता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है? तो इसको हम समता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब संविधान बनाया गया तब उसमें ये किया गया कि जब समाज के ये जो अति पिछड़े हुए लोग हैं, अगर धनी व्यक्तियों के समकक्ष आ जाएंगे, इनमें शिक्षा की दृष्टि से है, पैसा की दृष्टि से, तो उसके बाद ये आरक्षण जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये सोच करके बनाया हुआ है। तो अगला प्रश्न है, समता के दो प्रावधानों के बारे में बताइए जिसमें धर्मनिरपेक्षता की महत्व झलक दिखती है। तो समता है, जैसे पहले लोग मंदिर में उच्च वर्ग के लोग ही जा पाते थे, लेकिन नीच वर्ग के लोग नहीं जा पाते थे। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कहीं भी किसी भी जाति धर्म के लोग जा सकते हैं। उसी तरह से शिक्षा को ले लें तो पहले स्कूलों में धनी व्यक्ति या किसी खास जाति संप्रदाय के लोग ही पढ़ पाते थे, लेकिन कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के साथ भी भेदभाव किया गया था। तो शिक्षा की व्यवस्था अब ऐसी कर दी गई है कि किसी भी जाति धर्म का हो, उनका ड्रेस एक होगा और सभी लोग एक साथ बैठेंगे। वहाँ कहीं
एक आदमी चेयर पर और एक आदमी नीचे बैठेगा, ऐसा अब नहीं हो सकता है। तो समता के अधिकार में दूसरी बात नौकरियों के समान अवसर देने की कही गई है, जिसका अर्थ है कि नौकरियां देते समय राज्य नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। नौकरियों में सभी को समान अवसर देने के लिए राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह सदियों से दबाई जा रही जातियों, वर्गों, महिलाओं, विकलांगों के लिए नौकरियों के कुछ पदों का आरक्षित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आरक्षित पदों पर केवल संबंधित वर्गों के लोगों को ही नियुक्ति की जाएगी। कुछ वर्ग नौकरी में आरक्षित कर दिया जाता है, जैसे महिला की नौकरी करने वाले की संख्या कम है, तो ये शिक्षक का जो वैकेंसी है उसमें 50% महिलाओं के लिए सीट रखा गया है। उसी तरह विकलांगों के लिए भी स्कूल वगैरह या नौकरी में भी ये रहता है। संविधान में इस मौलिक अधिकार के तहत तीसरी बात सामाजिक समता की कही गई है। सामाजिक समता को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, सिनेमा हॉल, होटलों, पूजा स्थलों आदि के उपयोग से किसी को रोका नहीं जाएगा। इसके अंतर्गत संविधान में जाति के आधार पर माने जाने वाले छुआछूत को समाप्त कर उसके व्यवहार और प्रचार प्रसार को दंडनीय अपराध बना दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको दंडित भी किया जा सकता है। सामाजिक समानता के मौलिक अधिकार में धर्म को समानता के संदर्भ में उल्लेखित करना इस बात का प्रमाण है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता को प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक स्वतंत्रता के मूल में यह कहा गया है कि हर एक व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ से किसी भी धर्म को मान सकता है। जिसको जो जिस धर्म में इच्छा हो उस धर्म को मान सकता है। उसे किसी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, वह किसी धर्म को माने या न माने। तो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति को अगर इच्छा हो तो कोई धर्म माने या नास्तिक भी रह सकता है। इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता कि तुम्हें ये धर्म मानना ही पड़ेगा। अगर कहीं किया जाता है तो ये अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार यह भी विश्वास दिलाता है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य अनुदान प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों आदि में किसी भी तरह की धार्मिक पूजा, धार्मिक समारोह और धार्मिक गतिविधियां नहीं की जा सकती। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता। सरकार न किसी धर्म को बढ़ावा देती है, न किसी धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती है। अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। संविधान में यह लिखा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नाइंसाफी न हो, बल्कि संविधान की तरफ से उन्हें कुछ और विशेषाधिकार मिले हुए, जैसे सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी विचारधारा की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और चलाने का अधिकार है। ये यहाँ पे प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति व शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ है नाइंसाफ़ी न हो, बल्कि संविधान की तरफ से उन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले हैं, जैसे कि अल्पसंख्यकों को चाहे वह किसी भी धर्म या भाषा के हो, उन्हें अपनी विचारधारा के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और चलाने का अधिकार है। आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर यह किया जाता है कि उन्हें अल्पसंख्यक समूह माना जाए। कोई अल्पसंख्यक है या नहीं इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जाएंगे। अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति, भाषा की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने की स्वतंत्रता है। तो इसमें दूसरा प्रश्न का भी उत्तर देखिएगा। अल्पसंख्यकों को दिए गए संस्कृति एवं शिक्षा अधिकार से धर्मनिरपेक्षता कैसे मजबूत होगी। अल्पसंख्यकों
अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए हम कन्नड़ भाषी लोग अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए बिहार में कन्नड़ माध्यम स्कूल चलाना चाहें तो उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ऐसी संस्थाएं अनुदान व मान्यता के लिए जरूरी शर्तें पूरा करती हैं तो सरकार उन्हें अनुदान व मान्यता देती है। जैसा कि हम अध्याय के शुरू में हमने पढ़ा कि भारत में धर्मों के साथ साथ भाषाई विविधताएं भी पाई जाती हैं। भारत में लगता है कि 1000 भाषाएं होंगी, बहुत सारे विलुप्त होने के कगार पर भी पहुंच गई हैं। बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। ज़्यादातर भाषाएं ऐसी हैं जो कम संख्या वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। अधिकतर भाषाओं का संबंध कम संख्या वाले धर्मों को मानने वालों से। आदिवासी वगैरह लोग का तो बहुत सारा प्रजाति है, उसमें इन लोग का भी भाषा भी अब विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। इसलिए अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को व्यवहार में लागू करने व मजबूत करने में बहुत सहायक हुए हैं। अल्पसंख्यकों की भाषाओं को सुरक्षा प्रदान करके एक तरह से उनकी धार्मिक यहाँ पे है नहीं, अल्पसंख्यकों की भाषाओं की सुरक्षा प्रदान करके एक तरह से उनकी धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी को मजबूत करने का प्रयास किया गया है, ऐसा हम सोच सकते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, अपने शब्दों में समझाइए। तो भारत में भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग हैं, कोई अल्पसंख्यक है तो कहीं बहुसंख्यक वही है हो जाता है। तो इस सब बातों को ध्यान में रख करके, जैसे कि महाराष्ट्र का यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ था, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक नहीं हैं, लेकिन वही अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं वहाँ पर ये अल्पसंख्यक हो जाते हैं। इसी तरह धर्म में भी है, कहीं किसी धर्म का आदमी ज़्यादा है, कहीं किसी धर्म का। तो राज्य ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्ष होना ज़्यादा अच्छा समझता है। इसी तरह से बाकी सबका भी उत्तर ऊपर में दिया हुआ है, अगर नहीं आए तो फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।